ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्त रावण, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम लिखा और उसे गाया भी, और भगवान को बड़ा ही आनंद से मोहित कर दिया और भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव तांडव से बड़ा ही खुश होते हैं और आज हम शिव तांडव स्तोत्रम, जिसे हिंदी में शिव तांडव की स्तुति का अर्थ हिंदी में सुनेंगे। तो आइए भक्तों, जिन्होंने जटा रूपी अटवही वन से निकलती हुई गंगा गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्द से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया है, वह शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करे, जिनका मस्तक जटा रूपी कढ़ा में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। लालाट ग्लीन धगक धगक झल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजे। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर ही अनुराग हो। गिरजा किशोरी पार्वती के विलास कायों के प्रयोगी शिरोभूषणी से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते हुए देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी नित्य कृपा दृष्टि से कठिन आपत्तियों का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटाजूट वहित भुजंगों के फणों की मणियों का फैलाता हुआ पिंगल पर भा बुझल दिशा रूपणी अंगारों के मुख पर कुमकुमार राग का अनुलोप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़ के उधर वस्त्र चादर धारण करने से शिनगह ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त उद्धव विनोद करे, जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवता को प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूल से धूलसित हो रही है। नागराज के हार से बंधी हुई जटाओं वाले वह भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधन हो, जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधार कर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो, जिन्होंने अपने विराट बाल भाल फटक पक धक धक झलती हुई अग्नि में ही प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया। गिरजा किशोरी के स्तनों पर पंचभंग रचना करके एकमात्र कारागृह उन भगवान त्रिलोचनों में मेरी धारणा लगी रहे, जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से गिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दरुड़ अंधकार के समान स्वयं मता अंकित है। जो गज चरम लपेटे हुए हैं, वह संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करे, जिनका कंठ देश खिले हुए नील कलम समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हिरणी की शी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर्ण भवन संसार दक्ष यक्ष हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेद दंड करने वाले हैं, उन्हें मैं बजता हूँ। जो अभिमानी रहित पार्वती की कला रूप कदम मंजली की करम धर स्त्रोत की बढ़ती हुई माधुरी की पान करने वाले धुपुत है, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज भी अंत करने वाले हैं, और उन्हें मैं बजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े ही वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फूंफार करने वाली
ललाट वटी भयंकर अग्नि कर्मश धगकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मगध के गंभीर मगल घोष के कर्मानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौने में सांप और मुक्तमाला की मैं बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेर में मित्र या शत्रु पक्ष में ही तृण अथवा काम लोचनाम तरुण में प्रजा और पृथ्वी में महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दल चित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवती झीनी कुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डम डम वाही हुई बुढ़ा आंख से ही शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब खुश हो जाऊं, कब सुखी हो जाऊं। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तम स्तोत्रम का नित्य पाठ करता है, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा ही शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि शिव जी का अच्छे प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजने संबंधित स्तोत्र को जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य के रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।